नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज आपको बताना चाहते हैं कि आज कक्षा 10 की NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक का सलूशन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। जो बुक हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं उसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज है 15A जिसका नाम है प्रायिकता या इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि ताश के 5 पत्तों को ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्के को पलट करके अच्छी तरीके से फेंटा जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता बेगम का हो, बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो और एक बेगम हो। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि ताश के 5 पत्तों के नाम। जो ताश के 5 पत्ते हमने लिए हैं उनके नाम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है कि ईंट का दहला, फिर गुलाम, फिर बेगम, फिर बादशाह और फिर इक्का। तो यहाँ पर हो गया आपका कि कुल परिणामों की संख्या। जब हमने केवल यही 5 पत्ते लिए गए हैं तो कुल कितने परिणाम आएंगे? 5 परिणाम हमें प्राप्त होंगे, कुल परिणामों की संख्या। और ये हो गई हमारी कितनी? 5। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 1 क्या है यहाँ पर कि पत्तों से बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। और आपको पता है कि जो 5 पत्ते आपको दिए गए हैं जिनसे आपको बेगम निकालना है उसमें सिर्फ एक बेगम है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1। अब हम लोग नीचे लिखेंगे प्रायिकता। ध्यान रखिएगा, अब हम उस चीज़ की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं जो हमने हेडिंग बनाई हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 और कुल परिणामों की संख्या है 5, तो आपका आंसर आ गया 1/5। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा शर्त है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कहा जा रहा है कि जब बेगम को अलग रख दिया जाए, ठीक है, और अन्य पत्ता निकाला जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेगम को अलग रखकर बेगम के पत्ते को हटाकर शेष बचे पत्तों से क्या प्राप्त करना है हमें कि इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो शेष बचे हुए पत्ते हैं वो कौन कौन से पत्ते हैं हमारे? ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। इसमें कितने इक्के हैं? 1। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या।
अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कुल शेष बचे पत्तों की संख्या। शेष बचे पत्तों की संख्या, और शेष बचे पत्ते कितने हैं हमारे, वो हैं 4। अब यहाँ पर हम लोग लिखें, ओ देखिए गड़बड़ हो रहा है, अनुकूल परिणामों की संख्या नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या बराबर शेष बचे पत्तों की संख्या। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर इक्का का पत्ता या इक्का के पत्तों की संख्या। और इक्के के कितने पत्ते हैं आपके, 1। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो आपका आंसर आया 1/4। आप आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी का बी नंबर है कि जो शेष बचे हुए पत्ते हैं उनसे बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि शेष बचे पत्तों से या शेष बचे 4 पत्तों से बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। आइए भाई, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या और ये हो गया शेष पत्तों की संख्या, और शेष पत्तों की संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वो शेष बचे हुए पत्तों में बेगम के पत्तों की संख्या, बेगम के पत्तों की संख्या। चलिए भाई, और बेगम के कितने पत्ते हैं यहाँ पर, भाई बेगम का एक भी पत्ता नहीं है, क्योंकि जब पहले 5 पत्तों का ग्रुप दिया हुआ था तब उस समय हमने बेगम का एक पत्ता हटा लिया था। तो बेगम के पत्तों की संख्या हो गई 0। अब नीचे हम लोग लिखेंगे प्रायिकता बराबर, अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या आप ये भी लिख सकते हैं कि बेगम के पत्तों की संख्या बटे शेष पत्तों की संख्या, और ये हो जाएगी आपकी 0/4। 0 में किसी भी चीज़ का भाग जाता है तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो आपका आंसर हो गया 0। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसे अनिश्चित घटना कहा जाता है, या फिर असंभव घटना भी कहते हैं। अनिश्चित घटना ना बोल करके कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। और जिसकी होती है 1, उसे निश्चित घटना कहते हैं, वो घटना होनी ही होनी है। चलिए भाई, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सवाल भी नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से लेकर 90 तक अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क या दाच्छिया निकाली जाती है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 5 से विभाज्य संख्या होगी। कुल मिला के इसमें 3 प्रश्न हैं। आइए हम इन 3 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पेटी में डिस्कों की संख्या बराबर, और पेटी में कितने डिस्क हैं हमारे, कुल मिला के 90। और यहाँ पर लिखेंगे डिस्कों में अंकित अंक, और डिस्कों में जो अंकित अंक हैं
1,2,3,4,5,6, और इसी तरीके से अंकित है उसमें। और आगे 91,92 कहाँ तक अंकित है हमारे 90 तक। ठीक, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखें कि 89 और 89 के बाद 90। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक डिस्क पेटी से याददाश्तियाँ निकाली जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पेटी में कुल डिस्कों की संख्या। और पेटी में कुल कितने डिस्क हैं 90। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब मतलब पेटी से अगर हम डिस्क निकालेंगे तो 90 तरीके की डिस्क बाहर आ सकती हैं जिन पर अलग अलग अंक अंकित है। अब नंबर का को जरा हम करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है कि लिखेंगे कि डिस्क में अंकित अंक 2 अंकों वाला हो, ठीक है। डिस्क में अंकित अंक 2 अंकों वाला हो, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। बराबर, अब अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी वो 2 अंकों वाले डिस्कों की संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अंकों वाले अब आपको पता है कि 1 से लेकर 90 तक अंकित है, 1 से लेकर 9 तक तो हट जाएगा। तो टोटल कितनी डिस्कें हैं यहाँ पर 2 अंकों वाली 81। तो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया कि कितना हो गया हमारा 81। ठीक, आप समझ गए होंगे 90 माइनस 9 बराबर 81। अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो नोट डाउन करते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, ये है हमारी 81। और कुल कितने परिणाम है हमारे, कुल परिणाम है हमारे 90। हम इसे काट सकते हैं, 9 ने ये 81, 9 दाम 90। तो आपको आंसर आ गया कि 2 अंकों का कोई अंक या 2 अंक वाली डिस्क प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 9/10। अब सेकेंड नंबर में आते हैं, करें पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड नंबर, यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त डिस्क में एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो और नीचे हमने लिखा घटना की प्रायिकता। चले भाई, अब सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि कुल कितने परिणाम हैं, कुल 90 परिणाम हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या वो तो 90 है, अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम बराबर। तो अंक, अब हम अंक बताएंगे पूर्ण वर्ग वाले कितने अंक होते हैं। तो ये हो गया सबसे पहले 1, 4, 9, 16, 25, 36, 67, 49, 88, 64, 88, 64, ठीक है। और 9 9 81 अंक वाले
डिस्कों की संख्या। अब यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। अब हम इसे काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो ऐसे कितने डिस्क हैं? ऐसी केवल 9 डिस्क निकलेंगी जिन पर अंकित अंक एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे कि अब हम आगे लेकर के चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, अनुकूल परिणामों की संख्या वो है 9 और कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारी, वो है हमारी 90। अब 9 एकम 9, 9 दाम 90। यहाँ पर हम इसे 90 बनाएंगे तो हमने कुछ इस तरीके से मेंशन कर दिया और इस बात की प्रायिकता हो गई आपकी कितनी, 1/10। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सभी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। ये हमारा आंसर है। चलिए भाई, अब इसका जो थर्ड नंबर है वो थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि 5 से विभाज्य, ठीक है, एक ऐसी संख्या अंकित हो जो 5 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डिस्क में अंकित अंक, डिस्क में अंकित अंक 5 से विभाज्य हो। ठीक, अब चलेंगे भाई, यहाँ पर देखिए कुल परिणाम अभी भी 90 है क्योंकि किसी भी तरीके की डिस्क को हटाया नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डिस्क में अंकित अंक जो 5 से विभाज्य हो। चलिए भाई, अब इसमें क्या है आपका, ये हो गया हमारा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम होते हैं जो आपके फेवर के हों। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, और अनुकूल परिणामों की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 18। अब हम लोग नीचे लिखेंगे प्रायिकता। अब प्रायिकता हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 18/90। 18 एकम 18, 18/90। तो आपका आंसर आ गया 1/5। तो उम्मीद है कि सवाल भली बात ही आपको समझ में आ गया है और आपने इसको बेहतर तरीके से सीख लिया है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।